तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूरी टीम के अंदर चले जाने के बाद काफी वाले दोनों शख्स बाहर खड़े होते हैं। दूसरा उसे कहता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? पहले वाला उसे कहता, मैं तो बस जिन्वू को लेकर थोड़ा सा परेशान हूं। आज तो मैं उसे काफी भी नहीं दे पाया। दूसरा लड़का उससे पूछता है, वो तो इस ग्रुप का सबसे वीक हंटर है, वैसे इस डंजन का लेवल क्या है? दूसरा शख्स उसे कहता है, इस डंजन का रैंक है डी, और साथ ही वह उसे कहता है, मैंने कभी भी जिन्वू को बिना जख्मी हुए डंजन से बाहर आते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट सीन डंजों के अंदर का होता है। जूही जिन्वू को डांटते हुए हिल कर रही होती है क्योंकि जिन्वू फिर से जख्मी हो जाता है। जूही उसे कहती है, हर बार तुम्हें ऐसे जख्मी होने की क्या जरूरत है? अगर इतना ही मुश्किल है तो तुम यह काम करते क्यों हो? जबकि वहीं पर बाकी के टीम मेंबर बाकी के मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। जूही उन सब की तरफ देखती है और कहती है, यहां पर सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। मुझे लगता है ये रेड खत्म होने वाली है। वह सारे लोग अपने अपने मॉन्स्टर को मारने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। जूही जिम्बू से पूछती है, तुम्हारे पास कई रीजन हैं, आखिर तुम ये हंटर का काम छोड़ क्यों नहीं देते? जिन्वू हंसते हुए उससे कहता है, मैं सिर्फ मजे के लिए यह काम करता हूं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं तो बोर होकर मर जाऊंगा। हालांकि अंदर से वह यह सोच रहा होता है, अब मैं जूही को अपनी पर्सनल रीजंस तो नहीं बता सकता, वरना मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगा। जूही चिल्लाकर उसे कहती है, अब जल्दी से हंसना बंद करो, वरना तुम्हारे जख्म फिर से खुल जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग के हाथ में एक मैजिकल कोर होती है। जब भी वह एक मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसके अंदर से जो एक मैजिकल कोर निकलती है। हालांकि सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने पर भी उसके अंदर से जो मैजिकल कोर मिलती है वह भी हजारों में बिकती है, लेकिन मैजिकल कोर के लिए सी रैंक के मॉन्स्टर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिन्वू के हाथ में एक ई रैंक की कोर होती है। जिन्वू कहता है, इतने ज्यादा जख्मी होने के बाद मुझे सिर्फ एक ई रैंक की कोर मिली है, जिसके मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हर रोज मैं अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ एक ऐसी कोर हासिल करता हूं। यह तो बहुत ही कम है। उसी वक्त उनका एक टीम मेंबर उनसे कहता है, यहां पर आओ, यहां पर एक और रास्ता है। डंजन के अंदर एक और रास्ता है। वह सारे उस रास्ते के सामने जाकर खड़े हो जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहती हैं, ये तो डबल लेयर डंजन है, मैंने इसके बारे में सुना था। आज पहली बार देख रहा हूं। मिस्टर सॉन्ग अपने हाथ पर एक फायर बॉल बनाते हैं और उसे उस केव के अंदर फेंकते हैं जिससे रोशनी होती है, और वह केव काफी ज्यादा लंबी होती है। मिस्टर सॉन्ग सारी टीम से कहते हैं, मेरी बात सुनो, अभी तक इस डंजन का दरवाजा बंद नहीं हुआ। इसका मतलब डंजन का बॉस अभी जिंदा है, और मुझे लगता है शायद बॉस इस केव के अंदर है। वैसे तो हमें अपने गिल्ड वालों से राब्ता करना चाहिए और उनके ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे हाई रैंक के हंटर्स यहां पर आ गए तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्यों ना हम लोग खुद ही जाकर उस बॉस को मार दें? मुझे पता है कि यह मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तो क्यों ना हम लोग वोट करें। वोट में से जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। अगर वापस जाना हुआ तो वापस जाएंगे, अगर अंदर जाना हुआ तो अंदर जाएंगे। काफी सारे लोग अंदर जाने को राजी हो जाता है, जबकि कुछ लोग वापस जाने को कहते हैं। उनकी टीम में टोटल 17 लोग होते हैं। 16 में से 8 कहते हैं हमें अंदर जाना है, जबकि 8 कहते हैं हमें बाहर जाना है। बाहर जाने वालों में जूही भी शामिल होती है। वह भी कहती है कि मुझे अंदर नहीं जाना। सबसे लास्ट पर जिन्वू बच जाता है। मिस्टर सॉन्ग जिम्बू से पूछता है, अब तुम बताओ हमें किस तरफ जाना है? तुम्हारे वोट पर डिपेंड करेगा, हमें बाहर जाना है या अंदर जाना है। जिन्वू के हाथ में उसका एक ही मैजिकल कोर होता है। जिन्वू कहता है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और बहुत ही जल्दी मुझे अपनी बहन को कॉलेज में दाखिल करवाना है, और मेरी बीमार मां के हॉस्पिटल के बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जिन्वू उनसे कहता है, मैंने फैसला कर लिया, हम लोग अंदर जाएंगे। और यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। आज हम बात करने वाले हैं लेवल अप के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काफी देर चलने के बाद वह कहते हैं, यहां पर तो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। काफी देर से हम लोग चल रहे हैं। वह आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, एक बॉस को मारने के बाद 1 ही घंटे के बाद पोर्टल बंद हो जाता है, और हमें यहां पर चलते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अगर हम बॉस को मार भी देते हैं तो हमारे पास बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। जिन्वू जूही से कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें यहां पर आना पड़ा। अगर मैं यहां पर आने के लिए वोट नहीं करता तो हम सब लोग बाहर चले जाते। जूही उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं,
नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिन्हो उसे कहता है, क्या तुम वाकई में ठीक हो? जूही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, अगर मैं सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। तुम्हारी वजह से मुझे यहां पर आना पड़ा। यह मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मैंने अपनी कितनी ज्यादा हीलिंग पावर को इस्तेमाल कर दिया तुम्हें हील करने के लिए, और तुम फिर से बोस से फाइट करने के लिए यहां पर आ गए हो। अगर तुम जख्मी हो जाते हो तो मैं तुम्हें कैसे हील करूंगी? जिम्बू कहता है, मैं तो सिर्फ इसी की वजह से अभी तक जिंदा हूं, क्योंकि यह एक बी रैंक की हीलर है और ये हमेशा फ्री में मुझे हील करती है। जिन्वू जूही से सॉरी कहता है। जूही कहती है, तुम्हारा माफी नहीं चाहिए। फिर जूही शांत हो जाती है और जिन्वू से कहती है, अगर तुम्हें मुझसे माफी ही मांगनी है तो क्यों ना तुम मुझे खाने के लिए अपने साथ ले जाओ। जिन्वू उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देता है। जूही उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ खाने के लिए नहीं जाओगे? जिन्वू घबरा जाता है और उसे कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों डंजन से बाहर आकर जाएंगे। आखिरकार वह सब लोग चलते हुए एंड तक पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहती हैं, मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पार बोस है। वो उस दरवाजे की तरफ देख कर कहती है, अगर ये बोस का रूम है तो ये इतना ज्यादा डेंजरस क्यों नहीं है? यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर होने चाहिए थे। मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को खोलते हुए उनसे कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर चलकर आने के बाद हाली हाथ वापस जाना चाहोगे? मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले पहले हंटर्स हैं। अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग वापस जा सकते हो। मुझे अगर अकेले जाना पड़ा तो मैं अकेले ही अंदर चला जाऊंगा। सारी टीम वाले बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मिस्टर सॉन्ग सी रैंक के हंटर हैं और उनके स्किल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। चलो सब लोग अंदर चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग सारे दरवाजे को खोल देते हैं। फिर वो सारे लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, मसाल जलना शुरू हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मैंने कभी पहले ऐसी डंजन नहीं देखी। चलो सारे फैल जाते हैं और आसपास देखते हैं कोई काम की चीज है या नहीं। यहां पर देखकर तो नहीं लगता कि काफी अरसे से यहां पर कोई आया होगा। वहां पर सामने कुर्सी पर एक बड़ा सा स्टैचू होता है, जबकि ईट गेट छोटे स्टैचू होते हैं। उन स्टैचू के हाथ में अजीब सी चीजें होती हैं। कईयों के हाथ में वेपन्स होते हैं और कईयों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिन्वू उनको देखकर कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे स्टैचू हैं। ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। तो ऐसे लगता है जैसे ये हमें घूर रहे हो। उन सब का ध्यान सेंटर में बैठे हुए बड़े स्टैचू पर पड़ता है। वह कहते हैं, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है, कहीं ये इन सब का बोस तो नहीं? मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, नहीं, ये बोस नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक स्टैचू है, लेकिन बाकी सारे स्टैचू में से सिर्फ यही एक है जो बहुत बड़ा है। वह सारे एरिया को चेक करने के बाद कहती है, यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है, ना ही कोई बोस है। सिर्फ इन स्टैचू के अलावा कुछ भी यहाँ नहीं है। उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग की नजर एक मैजिकल सील पर पड़ती है। मिस्टर सॉन्ग उस मैजिकल सील को भी देख रहा होते हैं कि उनकी टीम का एक बंदा उनसे कहता है, मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर आए, इस स्टैचू पर कुछ लिखा हुआ है। वह सारे लोग उस स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उस स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा होता है। मिस्टर सॉन्ग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसके ऊपर हेडिंग में लिखा होता है, कार्थन टेम्पल्स कमांडमेंट्स। वहां पर टोटल 3 कमांडमेंट्स होती हैं। सबसे पहली होती है लॉर्ड की पूजा करना, दूसरी होती है लॉर्ड की तारीफ करना, और तीसरी कमांडमेंट होती है कि अपनी वफादारी को साबित करना। उसी वक्त जूही जिम्बू से कहती है, उस तरफ देखो, वह बड़े वाले बोस की आंखें हिल रही हैं। मुझे लगता है शायद वह हमारी तरफ ही देख रहा है। जिन्वू उसे कहता है, तुम्हें बस कोई वहम हो गया है, वह सिर्फ एक स्टैचू है। उसी वक्त जिन्वू को कुछ महसूस होता है। जिन्वू कहता है, अचानक मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है? मिस्टर सॉन्ग, जो कि अभी भी वह पढ़ रहे होते हैं, वह कहती हैं, इन कमांडमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है, अगर कोई इन तीनों कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा तो वह इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। और साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही सारी टीम घबरा जाती है और कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे? दरवाजा तो बंद हो गया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। उनमें से एक बंदा कहता है, तुम सब लोग तो बस ऐसे ही बकवास कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं। मैं अभी जाकर दरवाजा खोलता हूं और बाहर जाता हूं। वहां से तुम्हें जो कुछ भी मिले वो तुम लोग रख सकते हो। मैं वापस जा रहा हूं। वो जैसे ही जाकर दरवाजे को हाथ लगाता है, मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर उसे कहते हैं,
दरवाजे के हैंडल से दूर रहो। उसी वक्त एक स्टैचू हिलता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ी को मार देता है और उसे मारने के बाद वह स्टैचू फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अपनी टीम के एक बंदे के मरने के बाद बाकी के टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, क्या हमें इन सारे स्टैचू से फाइट करनी होगी? ये तो बहुत बड्ढे हैं। और जिन्मू भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जूही जिन्मू से कहती है, अगर वह वाला स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब बोल का स्टैचू जो मैंने अभी देखा था उसकी आंखें वाकई में हिल रही थी। और यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।